नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सुरेश चावला है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से आइसोमेट्रिक सर्किल बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को कई बार समस्या हो रही थी आइसोमेट्रिक सर्किल बनाने में कि आइसोमेट्रिक सर्किल को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको आइसोमेट्रिक में किस मेथड से या कैसे उसको बनाया जाएगा। क्योंकि कुछ आइसोमेट्रिक डायग्राम में आपका जो सर्कल होता है उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आती है। तो कई बच्चों के बार बार कहने के बाद में मैंने वैसे तो आपको पहले एक बार समझाया था, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो के माध्यम से ही हम आइसोमेट्रिक सर्किल को बनाना सीखेंगे। देखिए, ये आपका होता है वृत्त, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। इसका एक सेंटर बिंदु होता है, ये इसकी परिधि होती है जैसा कि आपको पता है। तो ये आपका एक सर्कल है और ये आपका है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त जो है वो अलग अलग टाइप से बनता है। 4 सेंटर मेथड हुआ, रेक्टेंगल मेथड हुआ, और भी कई इसके मेथड है। उस विधियों से इसको दीर्घवृत्त बनाया जाता है। जो वृत्त होता है इसमें इसके सेंटर से समान दूरी होती है इसकी परिधि की, और जो आपका दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त में इसके जो सेंटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि इसकी असमान दूरियां होती है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक सर्किल की। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए, कोई सा भी जब सर्कल होता है और उसको हम आइसोमेट्रिक, जैसा कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक जो है वो आधार से 30 डिग्री पर बनाया जाता है। 30 डिग्री पर बनाया जाता है आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स। जैसे कि कुछ भी आपका ये चित्र है, डायग्राम होता है अलग अलग आकृतियों में, ये आपका 30-30 डिग्री पे बनाया जाता है। तो इसके 3 व्यूज़ आपके होते हैं। एक होता है आपका एलिवेशन, एक होता है आपका साइड, और एक होता है आपका प्लान, जिसको हम टॉप भी कह सकते हैं। एलिवेशन को हम फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में यदि आपके कोई ड्रिल होल हो रखा है, या तो वो इस साइड में हो रखा होगा, या इस साइड से दिखेगा, या इस साइड से दिखेगा। यानी कि 3 ही व्यू रहेंगे उसके, या तो फ्रंट रहेगा, या साइड रहेगा, या टॉप रहेगा। इस प्रकार से जो आपका ड्रिल होल है वो आपको दिखाई देगा। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो सर्किल है, इस सर्कल को अगर हम सीधा ही इस मेथड से बना देते हैं प्रकार से, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे एक मेथड होगा, तो देखिए, किसी भी जो सर्कल होता है जिसका डायमीटर हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए जिसका डायमीटर आपका 20 mm का है। अगर 20 mm के डायमीटर को हम डायरेक्ट वृत्त में बनाते हैं तो हम प्रकार खोल के 10 का और ये सर्कल बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही आकृति का कोई डायमीटर होल हो, ये छिद्र हो आपका, या कोई सी भी आकृति हो, उसको यदि हम 30 डिग्री पे देखते हैं या आइसोमेट्रिक में हम देखते हैं, तो वो जो आपको ये व्रतनुमा आकृति है, ये थोड़ी सी आपको दीर्घ व्रतनुमा आकृति में दिखाई देती है। एक्चुअल में जो ये साइड होती है ये यही होती है, लेकिन आपको जो दिखाई देने का रहता है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक किसी प्रकार का कोई सिलेंडर है, या इस प्रकार से कोई सिलेंड्रिकल आपका रोड है, जो कि बिल्कुल इस प्रकार से है ये, और ये आपका एक सिलेंड्रिकल रोड है। ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, और ये इस प्रकार से ये। अब यहाँ पे जो है ये सिलेंड्रिकल रोड, ये वास्तविक में तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है यहाँ पे अंडाकार आकृति है। अंडाकार आकृति का मीन्स दीर्घवृत्त आकृति है। ये एक्चुअल में जो है ये इस प्रकार से आपकी वर्तमान, लेकिन ये आपकी इस प्रकार से पड़ी है यहाँ पे 30 डिग्री में, जो कि हमको दीर्घवृत्त आकृति में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो देखने पर 30 डिग्री आइसोमेट्रिक व्यू जब हम बनाएंगे किसी सर्कल का या रेडियस का, तो वो हमें दीर्घवृत्त आकृति में दिखाई देगा। तो ऐसे को इसलिए बनाने के लिए हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, और उन मेथड के हिसाब से हम इनको बनाते हैं। तीनों में ही स्क्वायर मेथड होता है, यानी कि या तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट हो सकता है, या आपका साइड हो सकता है, या फिर आपका प्लान हो सकता है। 3 के अलावा चौथा आपका कोई व्यू नहीं रहेगा। 3 व्यू में आप इसको बनाना आराम से सीख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ये आधार से 30 डिग्री पे हमने एक पार्टीशन ये बना रखा है, 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री की ये एक स्क्वायर बॉक्स बना रखा है। यहाँ पे हमने मान लीजिए ये साइड है तो ये फ्रंट है। यहाँ पे भी हमने इस साइड में एक स्क्वायर बना रखा है, और इस साइड में ये एक और स्क्वायर बना रखा है हमने। ऐसे करके 3 स्क्वायर बना रखे हैं। तीनों स्क्वायर का मीन्स ये हो गया आपका, एक आपका फ्रंट हो गया, एक साइड हो गया, एक टॉप हो गया। 3 के अलावा चौथा आपका व्यू नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने ये ऐसे चारों व्यू बना रखे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी होगी कि कभी भी यदि आप कोई भी सर्कल बनाते हो तो उस सर्कल का जो डायमीटर होता है, यानी कि इस सर्कल का मान लीजिए डायमीटर आपका 40 mm होता है, तो 40 mm का आपको स्क्वायर बनाना होगा। अब ये स्क्वायर आपको ये देखना होगा चित्र में कि ये साइड में बना हुआ है
या फ्रंट में है या टॉप में, उस हिसाब से आपको एक स्क्वायर, जैसे मान लीजिए इस साइड में है, ये आपका एक बॉक्स है और ये आपका एक बॉक्स है। अब इस साइड में ये आपका ये साइड है, इस साइड में 40 का आपको बनाना है, तो यहाँ पे आपको 40 बाय 40 का एक स्क्वायर बनाना होगा और उसके मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु या सेंटर बिंदु लेने होंगे और उनको आपस में इस प्रकार से वी शेप में मिलाना होता है। और वी शेप में मिलाने के बाद में यहाँ पे आप प्रकार रखते हो, यहाँ तक खोलते हो, यहाँ पे घुमाना होता है और यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ तक खोल के ऐसे घुमाना होता है और प्रकार की नोक यहाँ पे रख के इस प्रकार से घुमाना होता है और यहाँ पे रख के इस प्रकार से घुमाना होता है। तो इस प्रकार से, इस मेथड से ये आपका एक्चुअल जो सर्किल है ये इस प्रकार से बनता है। तो ये एक रफली तरीका था, अब इसको हम फेयर में और अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला है, इसमें अगर हम इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मिड पॉइंट चाहिए। जो मिड पॉइंट होंगे हमारे वो इसके बीच में लगेंगे। मान लीजिए रेखा 40-40 की है तो 20-20 पे मिड पॉइंट लगेंगे, अगर 50 की है तो आपके 25-25 पे मिड पॉइंट लगेंगे। तो इस प्रकार से हम इनके जो पॉइंट हैं उनको इस प्रकार से मिला लेंगे इस कोने पे, ये यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे, इसके अलावा इस कोने को हम यहाँ पे और तो देखिए इस प्रकार से हमने ये इसकी लाइनें खींच ली है। मिड पॉइंट को हमने यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मिला दिया। अब हमको क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ तक प्रकार की नोक को खोल के, यानी कि आप चाहें तो यहाँ तक खोल सकते हैं, यहाँ तक खोल सकते हैं और यहाँ पे एक रेडियस लगा देना है। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है इस बिंदु पे और यहाँ तक खोल के ऐसा ही आपको इस साइड से सर्किल एक घुमा देना है रेडियस। अब प्रकार की नोक को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ तक खोल के एक रेडियस आपको इस प्रकार से यहाँ पे घुमा देना है और प्रकार की नोक यहाँ पे रख के यहाँ पे इस प्रकार से घुमा देना है। तो इस प्रकार से ये आपका एक्चुअल जो है, मान लीजिए कि ये आपका 40 का है तो 40 की रेखाएं हमने खींची, 40-40 का स्क्वायर बनाया, उनका मिड पॉइंट लिया और फिर ये सर्कल हमने बनाया। यानी कि जितने का आपके सर्किल का व्यास रहेगा या रेडियस रहे तो आप दुगना कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर के मिड पॉइंट लेने हैं और उस हिसाब से आप ये सर्कल बना सकते हो। ऐसे ही इस साइड की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने इस साइड से ये जो दोनों बिंदु इनको इस साइड में मिलाया है और इस कोने से इन दोनों बिंदुओं को ऐसे, यानी कि वी शेप में, उल्टे वी शेप में बनाया है। और यहाँ भी हम यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और इस प्रकार से यहाँ से घुमा देंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे घुमाएंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से घुमाएंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ तक खोल के इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सर्कल बनेगा। ये जो हुआ आपका, ये इस साइड वाला हुआ और ये इस साइड, यानी कि ये राइट हैंड वाला हुआ आपका, ये राइट हैंड कह सकते हैं हम इसको, और ये लेफ्ट हैंड वाला आपका साइड हुआ इस प्रकार से। क्योंकि जो आपका ये बॉक्स होता है उसमें आपका ये मान लीजिए ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। इस प्रकार से चाहे तो हम इसको एलिवेशन या फ्रंट का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए इसको ऐसा कह सकते हैं। देखिए ये वाला है और इस प्रकार से तो है आपका। इसमें ऊपर वाले में जो इसको हम प्लान या टॉप भी कह सकते हैं, तो इसमें भी आपका जो ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका ये आइसोमेट्रिक बनेगा, दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और ये आपका टॉप का हो गया। अब इसी को अगर हम इसको आपस में जोड़ दें इन तीनों को, ये हमने अलग अलग करके समझा है, तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, इस प्रकार से आपका अलग अलग दिखेगा, इस साइड से और यहाँ से आपको अलग अलग दिखेगा। तो इस मेथड से, इस विधि से आप आसानी से बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी और आप इसका अभ्यास भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे। अब देखिए किसी भी आइसोमेट्रिक में, जैसे मान लीजिए कोई आइसोमेट्रिक प्लेट है आपकी, कोई आयताकार आपकी प्लेट है, ये मान लीजिए ये आपकी एक आयताकार प्लेट है जिसके अंदर ये आपकी एक आयताकार प्लेट दिखाई दे रही है। अब इसके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है। मान लीजिए इसमें कोई ड्रिल होल हो रहा है, तो ये ड्रिल होल का हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका डायमीटर कितना है। मान लीजिए ये 20 mm का इसका डायमीटर है। अब डायमीटर के अनुसार हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, इसके सेंटर पॉइंट लिए और मिड पॉइंटों को आपस में वी शेप में मिलाया। अब ये ऊपर वाली सतह यानी कि ये टॉप वाली है, तो ये आपका इस मेथड से बनेगा। ये आपका ऊपर वाली सतह और ये इस साइड है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली सतह में इस प्रकार से ये वी मिलेंगे
और राइट हैंड में आपके इस प्रकार से ये वी मिलते हैं, लेफ्ट हैंड में आपके इस प्रकार से मिलेंगे। क्योंकि कोई सा भी, जैसे यही आइसोमेट्रिक है, अब इसमें ये ड्रिल होल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी ड्रिल होल हो सकता है। तो 3 के अलावा कोई सा तरीका नहीं होगा। तो 3 में से यहाँ पे हो रहा है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे होगा तो आपको इस प्रकार से मिलाना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको आसानी से। और कभी भी इसकी जो परछाई होती है, यानी कि आपका रेडियस होता है, रेडियस के नीचे भी आपको जो यहाँ पे नीचे की लाइन दिखाई देती है, ये वाली परछाई, तो ये भी इसी डिब्बे के जस्ट आप नीचे जितनी मोटाई होती है उस मोटाई के अनुसार नीचे एक बॉक्स बना के दोबारा उसी मेथड से आप इसको बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये सर्किल बनाना समझ सकते हो अच्छे से। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा रेडियस बनाना, जिसके लिए बच्चे बार बार बोल रहे थे। देख सकते हो आप आराम से। थैंक यू।